भाई मैंने एक सपना देखा और वो सपना मैंने सुबह में देखा था। अब ये कहा जाता है कि सुबह के जो सपने होते हैं वो अक्सर सच हो जाते हैं। देखने वाली बात तो ये रहेगी कि क्या मेरा जो सपना था वो सच हो पाएगा या नहीं। मेरा सपना ना एक तरीके से 2025 में सिचुएटेड है, जहां पर रियल मैड्रिड की टीम में अल्फोंसो डेविस और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड फुल बैक्स पे खेल रहे हैं। विनीशियस और एम्बापे अप टॉप खेल रहे हैं एंड आपके पास एंड्रिक है जो सुपर सब वाला रोल निभा के चैंपियंस लीग नाइट्स में टर्न अप कर रहा है और गोल पे गोल बचा रहा है एंड कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहा है एंचेलोटी को, फ्लोरेंटिनो पेरेस को, दैट मैं भी हूं भाई। यहां पर सिर्फ विनीशियस और एम्बापे नहीं है, मैं खुद भी हूं यहाँ पे। मैं भी यहाँ पर चीजें कर सकता हूं, मैं भी यहाँ पर गेम्स पलट सकता हूं अपने दम पे। उतना हुनर है मेरे में, उतना जज्बा है मेरे में। ठीक है, ये है मेरा सपना भाई 2025 का। आई हैड अ ड्रीम, नाउ इट इज अप टू रियल मैड्रिड। क्या मेरी ये मनोकामना, इट इज अप टू पापा पेरेस, क्या ये मेरी मनोकामना पूरी की जाएगी या फिर नहीं। भाई अब यहां पर एक तरीके से 2024 में क्या होने वाला है, रियल मैड्रिड आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ ग्रेट विंडो। यहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बायर्न म्यूनिख से अल्फोंसो डेविस के उठा के लेकर आओगे, आप किलियन एम्बापे को पीएसजी से छीन कर लेकर आओगे, आपने एंड्रिक को ऑलरेडी साइन कर लिया है एंड साथ ही साथ आप लेनी यूरो को लाने की भी कोशिश कर रहे हो। अभी भाई यहां पर है ना कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी एंड मैं तुम्हें ट्रांसफर अपडेट्स भी साथ ही साथ दे दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम अल्फोंसो डेविस के ऊपर, बिकॉज सबसे ज्यादा न्यूज उसके ऊपर ही है। देखो अल्फोंसो डेविस के साथ पर्सनल अग्रीमेंट रीच करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत इजीली हो चुकी है। वो हमारे हुनी कलाफात सर ने, सर हुनी कलाफात भाई, आज से हम हुनी कलाफात को सर हुनी कलाफात कहेंगे, बिकॉज जो ये पूरी टीम बनी है ना, ये कहीं ना कहीं कलाफात की ही मास्टरमाइंड है, मास्टर क्वालिटी है एंड उसके बलबूते पे हो पाया है। तो सर हुनी कलाफात ने एक तरीके से अल्फोंसो डेविस के साथ पर्सनल अग्रीमेंट या फिर वर्बल अग्रीमेंट एक तरीके से रीच कर लिया है। दैट इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, चाहे 2024 में हो चाहे 2025 में हो। अभी बायर्न म्यूनिख का स्टांस हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक तरीके से जो प्लेयर टर्मोइल हो रहा था विद द मैनेजर, जो एक प्लेयर आउटकास्ट का हम सुन रहे थे कि किमिच चले जाएगा, अल्फोंसो डेविस चले जाएगा, मुलर चले जाएगा, नॉयर चले जाएगा, ये सारी खबरें जो निकल कर आ रही थी कहीं ना कहीं दे हैव बीन पुट टू बेड विद द सैकिंग ऑफ थॉमस टूखल। अब देखने वाली बातचीत ये होगी कि क्या अल्फोंसो डेविस अब रहना चाहेंगे इन ए न्यू प्रोजेक्ट एट बायर्न म्यूनिख या फिर ही वांट्स द मूव फॉर श्योर। एंड मेरे से अगर आप पूछो ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट अल्फोंसो डेविस शुड टेक द मूव एंड ही इज मोस्ट लाइकली गोना टेक द मूव। बिकॉज देखो पहली बात तो अल्फोंसो डेविस का कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर पर्सनल माइंडसेट सोचना पड़ेगा। म्यूनिक में वो उतना खुश है नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पर पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं बायर्न म्यूनिक की बात नहीं कर रहा। म्यूनिक में बंदा खुश है नहीं, ठीक है, बंदे को लड़की छोड़ के चली गई है, बंदे को नया घर चाहिए, नई बंदी चाहिए, नया एटमोस्फियर चाहिए, नए लोग चाहिए एंड वो सब यहाँ पर मिलेगा भाई। उसको यहाँ पर मिलने वाला है, उसको ये सारी की सारी चीजें, उसको दोस्त मिल जाएंगे इन द नेम्स ऑफ विनिसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, रोड्रिगो एंड कामाविंगा एंड द लॉट। वो सारे उसको नए दोस्त मिल जाएंगे अपने, साथ ही साथ उसको शायद से पापा पेरेस नई बंदी भी लाके दे दे, नया घर तो उसको मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो अपने पापा पेरेस के भाई हाथ का खेला है, आराम से उसको मिल जाएगा एंड प्रॉपर नया एटमोस्फेयर उसको मिल जाएगा। इनफैक्ट उसका गेम भी इंप्रूव हो जाएगा। क्यों? कार्लो एंचेलोटी। कार्लो एंचेलोटी इज नोन टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर। ये हमने देखा है स्पेशली इन सेकंड स्टेंट विद विनिसियस जूनियर, विद रोड्रिगो, विद वैल्वर्डे एंड जूड बेलिंगम का जो ये नया रोल है ना, वो भी कहीं ना कहीं कार्लो एंचेलोटी का ही मास्टरमाइंड था। तो यहां पर हम अल्फोंसो डेविस को कहीं ना कहीं इनकलकेट होते हुए देखेंगे एज अ स्टार्टर एट लेफ्ट बैक पोजीशन। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी उठकर आएगा कि फर्लिन मेंडी का क्या होगा वेदांत भाई। तो फर्लिन मेंडी को ना हम टाटा गुड बाय बोलने वाले हैं, बिकॉज मेंडी के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल रह चुका है। साथ ही साथ मेंडी के लिए यहां पर ऑफर्स आने वाले हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम एमएलएस एंड प्रोबेबली फ्रॉम द प्रीमियर लीग। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या होता है विद फर्लिन मेंडी। बट एक बात तो लिख के ले लो, फ्रान गार्सिया इज 99% गोइंग टू स्टे एंड साथ ही साथ उसके साथ अल्फोंसो डेविस रहने वाले हैं। अब अल्फोंसो डेविस का गेम मेरे ख्याल से तो पर्सनली डेवलप हो जाएगा अंडर कार्लो एंचेलोटी। ही विल बिकम इवन अ बेटर प्लेयर। आई थिंक डिफेंसिव एस्पेक्ट्स और क्रॉसिंग एस्पेक्ट्स में उसका गेम इम्प्रोवाइज किया जाएगा, उस पर मेहनत की जाएगी। अब अगर बात करें लेनी यूरो के बारे में, अभी ये एक ऐसी साइनिंग है जिसके बारे में मैं बात करने के लिए बहुत उतावला था यार। लेनी यूरो ना, मैंने पूरा उसका गेम स्टडी करा है, प्रॉपर उसके जो भी बेस्ट एट्रीब्यूट्स है, जो उसकी बेस्ट स्ट्रेंथ्स है गेम की, वो सब एनालाइज करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे आ पहुंचा, ही इज नॉट एन आइडियल पार्टनर फॉर एडर मिलिटाओ। जी हाँ दोस्तों, लेनी यूरो इज नॉट एन आइडियल सेंटर बैक पार्टनर विद एडर मिलिटाओ। नाउ द रीजन बिहाइंड इट इज वेरी सिंपल। एडर मिलिटाओ और लेनी यूरो
ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेयर्स हैं। अगर आप लेनी यूरो का कोई भी गेम उठा के देखोगे ना, आप बोल दोगे कि यार ये तो साक्षात एडर मिलिटाओ है भाई, ही इज द फ्रेंच एडर मिलिटाओ, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट हिम। भाई देर इज, मतलब ऑब्वियसली इज अ ग्रेट प्लेयर फॉर श्योर, लेकिन उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी उतनी सॉलिड नहीं है, उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी फिर भी ठीक है, बट ही लूजेस द बॉल, ठीक है, एंड वो थोड़ा सा बॉल को आगे कैरी करेगा एंड ही विल लूज द बॉल, वो पोजीशन लूज कर देगा, विच विल अलाउ द ऑपोजिशन टू क्रिएट एन अटैक, ऑपोजिशन को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू क्रिएट एन अटैक भाई। तो यहां पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है। एंड साथ ही साथ लेनी यूरो प्रेफर्स टू प्ले एट राइट सेंटर बैक, सेम पोजीशन जो एडर मिलिटाओ की है, तो फिर लेनी यूरो को नहीं लाया जा सकता, आपको साइन करना पड़ेगा एक लेफ्ट सेंटर बैक। यहां पर काफी सारे नाम है, यहाँ पर स्काल्विनी का नाम निकल कर आ सकता है, यहाँ पर आप बास्टोनी का नाम निकाल कर लेकर आ सकते हो, बास्टोनी विल बी अ फ्री एजेंट इन द अपकमिंग 2-3 ईयर्स, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विद रूडिगर, मिलिटाओ, डेविड अलाबा एंड नाचो, एंड फिर शायद से 2026 में या फिर 25 में आप टारगेट कर सकते हो अलेहांद्रो बास्टोनी को भी, ठीक है, एंड इट विल बी ग्रेट। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर किलियन एम्बापे के बारे में। भाई 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 भाई, हाँ, फाइनली ये सागा खत्म होने वाला है, फाइनली ये सागा से हमें चैन सुकून सब मिलने वाला है, एंड फाइनली हमें गोल्स देखने को मिलेंगे ऑफ किलियन एम्बापे स्कोरिंग एट द सांतियागो बर्नाब्यू, नहीं, नॉट अगेंस्ट रियल मैड्रिड, फॉर रियल मैड्रिड, फॉर रियल मैड्रिड वो बहुत कुछ करेगा भाई, ही इज गोइंग टू विन अस चैंपियंस लीग, ही इज गोइंग टू टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल, वो बनेगा वो प्लेयर जो हमें चाहिए था फॉर क्वाइट सम टाइम, द प्लेयर हु स्कोर्स 40 to 50 गोल्स अ सीजन। किलियन एम्बापे वो ही डीम्ड है करने के लिए एट रियल मैड्रिड। अब ही हैज टू सेट हिज स्टैंडर्ड्स एंड ही हैज टू डिलीवर अप टू हिज स्टैंडर्ड्स, हिज रिकॉर्ड्स एंड हिज क्वालिटी जो वो पोजेस करता है। तो किलियन एम्बापे के लिए अब जो अपडेट निकल कर आ रही थी वो ये थी कि सैलरी तो पूरी तरीके से डिस्कस हो चुकी है, सैलरी में उसको 35 मिलियन पर ईयर मिलने वाला है। अब दोस्तों मैं तुम्हें प्रॉपर उसकी जो अर्निंग होगी ना एट रियल मैड्रिड में उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब तुम सोच रहे होगे विधान भाई आपने तो भी सैलरी बता दी, तो उसके अलावा और कौन सी अर्निंग है? भाई एक और अर्निंग यहाँ पर छुपी हुई है, जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसमें वो 130 मिलियन बोनस भी पाएगा, उसको जो साइनिंग बोनस मिल रहा है ना दैट इज ऑफ 130 मिलियन। अगर आप 130 मिलियन को 5 से डिवाइड करोगे तो मैथ्स कर लो, आपको भी समझ में आ जाएगा क्या नंबर आता है। अगर आपको समझ में आ जाए तो मेरे को भी बता देना, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता। आई थिंक 26 मिलियन होगी सैलरी शायद से, हाँ, तो 26 मिलियन उसको बोनस मिलेगा, साथ ही साथ उसको 35 मिलियन की सैलरी मिलेगी, तो 26 + 35 कर लो। अगेन तुम्हें करना पड़ेगा, हमसे नहीं हो पाता, ठीक है, हमसे नहीं हो पाता, मेरे ख्याल से कुछ 61 मिलियन कमाएगा वो, 26 मिलियन उसकी बोनस है, 35 मिलियन उसकी सैलरी है, एंड 61 मिलियन वो रियल मैड्रिड से पर सीजन कमाएगा। पीएसजी में उसकी करंट कमाई 72 मिलियन थी, लेकिन वो सिर्फ सैलरी थी, वो बोनसेस इंक्लूसिव नहीं थे उसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड में ही इज गोइंग टू अर्न 62 मिलियन पर सीजन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद जब अगला कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर उसमें सिर्फ 35 मिलियन 30 मिलियन ऐसे सब सैलरी होगी, तो उतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मैंने बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर उसका समझा दिया, 62 मिलियन अर्निंग है, 35 मिलियन उसका सैलरी है, 26 मिलियन उसका बोनस है जो कि 5 साल के बेसिस में पे किया जाएगा, जो कि टोटल में अमाउंट 130 मिलियन का बन जाएगा। तो 130 मिलियन प्लस 35 कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या उसकी अर्निंग होने वाली है फ्रॉम रियल मैड्रिड। मैं अगर बेसिक कुछ अनुमान लगाऊं तो मेरे ख्याल से हाँ, सब कुछ 300 मिलियन के आसपास कमाएगा 5-6 साल में। तो आप लॉजिक देख लो, 300 मिलियन के आसपास उसकी कुछ फिगर होने वाली है, जो कि वो 5-6 साल में रियल मैड्रिड में कमाने वाला है अप टिल 2029। अमेजिंग फिगर्स, बट उसकी जो इमेज राइट्स है ना वो बहुत कम होने वाली है। अगर इमेज राइट्स थोड़ी सी और होती ना प्लेयर की, तो फिर शायद से मैड्रिड उसको एक बेटर सैलरी ऑफर कर पाती, लेकिन करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मैड्रिड उसको काफी अच्छी सैलरी ऑफर कर रही है भाई। तो ये सारी बातचीत एम्बापे के ऊपर भी हो गई। अब बात करते हैं उस प्लेयर के बारे में हु इज गेटिंग मी टू ड्रीम, ठीक है, हु इज गेटिंग मी टू ड्रीम, दैट इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज एन अमेजिंग प्लेयर भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। अगर ये प्लेयर रियल मैड्रिड में आ जाता ना, आई विल एब्सोल्युटली लव इट। मतलब जितना खुशी मेरे को अल्फोंसो डेविस, एंड्रिक, इन सारे प्लेयर्स को पाने में है ना, उससे कई ज्यादा खुशी मेरे को ट्रेंट को देखने में होगी एट रियल मैड्रिड। अब ऑब्वियसली वो नंबर 66 तो नहीं पहन पाएगा, बट ट्रेंट का आने का यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा स्कोप है। स्कोप ये है कि लिवरपूल की पूरी प्रोजेक्ट बदलने वाली है, मैनेजर बदलने वाला, मैनेजमेंट तो बदल चुकी है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर रियल मैड्रिड इस चीज का फायदा उठा सकती है। अब 2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। ट्रेंट ने अपना पर्सपेक्टिव अब तक क्लियर आउट नहीं करा है दैट ही वांट्स टू स्टे एट लिवरपूल, ही वांट्स टू बिकम द कैप्टन एट लिवरपूल, और ही वांट्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, ही वांट्स टू गो टू रियल मैड्रिड। वो उसने अपना स्टांस क्लियर नहीं करा है, पहली चीज।
दूसरी चीज, उसका एजेंट भी बहुत शांत बैठा हुआ है। यूजुअली जब ऐसी सिचुएशंस होती है ना, जब प्लेयर का सिर्फ एक साल रह जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, तब आपका एजेंट एक्टिव हो जाता है और वो बातचीत करना शुरू कर देता है, इंटरव्यूज देना शुरू कर देता है, कॉन्फ्रेंसेस देना शुरू कर देता है, एंड वो अपनी चीजें क्लियर आउट कर देता है, अपना स्टांस क्लियर कर देता है और अपने क्लाइंट का भी स्टांस क्लियर कर देता है। रियल मैड्रिड अभी भी इस सिचुएशन को सिर्फ मॉनिटर कर रही है, एडवांस मूवमेंट नहीं है कुछ रियल मैड्रिड का। दे आर जस्ट लुकिंग एट दिस सिचुएशन एज एन आउटसाइडर। वो सिर्फ जो ड्रामा जो चलने वाला है एट लिवरपूल एट एनफील्ड, उसको ध्यान से स्टडी करेंगे एंड उसके बेसिस पे वो एक डिसीजन लेने वाले हैं। तो भाई ड्रीम तो हर एक रियल मैड्रिड फैन की, हर एक माद्रिदिस्ता की यही होने वाली है कि ट्रेंट एट राइट बैक, अल्फोंसो डेविस एट लेफ्ट बैक, विनीशियस एम्बापे अप टॉप विद एंड्रिक कमिंग एज अ सुपर सब अलोंग साइड। मतलब लेनियोरो को तो मैं नहीं चाहता, बट काफी लोग तुम लोग में से चाह रहे होगे। मैं तो पर्सनली बास्टोनी को प्रेफर करता हूँ। तुम्हारी क्या प्रेफरेंस है, तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। क्या तुम बास्टोनी को प्रेफर करते हो, या फिर क्या तुम स्काल्विनी को प्रेफर करते हो, या फिर नहीं भाई तुम लेनियोरो से भी तुम्हारा चल जाएगा। तुम कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। एंड साथ ही साथ यार, सेंटर बैक की बात हो ही रही है तो हम कैसे बोल सकते हैं, हमारे लेजेंडरी सेंटर बैक सर्जियो रामोस का आज बर्थडे है, जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड मैं रील डालूंगा रात को। तो डेफिनेटली डू चेक अस आउट ऑन इंस्टाग्राम। विद दिस यार दोस्तों, हाला माद्रिद, इना नमाज, हासल फिनल वामोस रियल।